हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं कौशलेंद्र सिंह समस्त सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम ऑनलाइन निष्ठा ट्रेनिंग कोर्स 18 अर्थात 18 बाल अधिकार बाल लैंगिक उत्पीड़न को समझना एवं पॉक्सो एक्ट 2012 के अंतर्गत पूछी गई प्रश्नोत्तरी के उत्तर जानेंगे। प्रश्न व विकल्प समान होंगे, पर प्रश्नों का क्रम बदल सकता है। प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि एक शिक्षक उस बच्चे का समर्थन कैसे कर सकता है जो अपने लैंगिक शोषण के बारे में बात साझा कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है कि सहानुभूति के साथ बच्चे की बात सुने और बात करें। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, इसे सेलेक्ट करेंगे और अगले प्रश्न की ओर आप बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा अधिनियम बाल शोषण अपराधी को दंडित करने के लिए विशेष कानून है। तो जैसा आप सबको पता है कि जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है, पॉक्सो एक्ट 2012 बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तरजीविता अधिकार में शामिल है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जो दूसरा ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है कि भोजन, कपड़ा और आश्रय, यह जो है उत्तरजीविता अधिकार में शामिल है, बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न है आपका कि किसी बच्चे को नग्न चित्र दिखाना। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है। तो यह जो है लैंगिक शोषण के अंतर्गत आएगा, इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि बच्चा कौन है। कोई भी व्यक्ति, यहाँ पर जो जगह खाली है यहाँ पर आपको जो सही ऑप्शन है उसे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो अंतिम ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है कि 18 वर्ष की आयु से कम, बिल्कुल ही सही है ये। अगला प्रश्न है आपका कि बाल लैंगिक शोषण, यहाँ पर खाली जगह है, यहाँ पर सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो बाल लैंगिक शोषण लड़के और लड़कियों दोनों से होता है, बिल्कुल ही ये सही ऑप्शन है, इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि बाल लैंगिक शोषण की रिपोर्ट की जानी चाहिए। यहाँ पर भी आपको खाली जगह है, वहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है कि सभी परिस्थितियों में जैसे ही इसके बारे में पता चले। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, इसे सेलेक्ट कर लेंगे आप। अगला प्रश्न है आपका, कृत्य कब एक गुरुतर अपराध बन जाता है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है कि जो व्यक्ति विश्वास या अधिकार की स्थिति में हो, कृत्य उसके द्वारा किया गया हो, बिल्कुल ही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है आपका कि बाल लैंगिक शोषण हो सकता है क्योंकि, यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपका जो अंतिम ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है, कारणों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, इसे आप सेलेक्ट करेंगे। प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत जो अंतिम प्रश्न पूछा गया वह है कि अगर आपको बच्चे के साथ किसी भी लैंगिक अपराध के बारे में पता चलता है तो आप किसे रिपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर भी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है, या तो हम पुलिस को जो है इन्फॉर्म करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, या SJPU को इन्फॉर्म या रिपोर्ट करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, व अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। व निष्ठा ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स 1 से लेकर 17 तक की प्रश्नोत्तरी के लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।